हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आप जितने कमेंट ज़्यादा करोगे, जितने शेयर ज़्यादा करोगे वीडियोस को मेरे, तो मैं कई लोगों के तक पहुंच पाऊँगा और मुझे लोगों की जानकारी मिलती जाएगी कि सर इस बारे में बनाओ। इसके ज़रिए आपको भी शायद हेल्प मिल जाए कि आपके दिमाग में भी था ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपको क्लिक नहीं हुआ, या कोई एक सर्किट बनाने के लिए कोई कंपोनेंट के रिलेटेड, तो मैं आपकी ज़रूर मैं सहायता कर सकता हूँ अगर आप कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे तभी। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, लेकिन मुझे पिछले टाइम से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है सर इन्वर्टर सर्किट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो बनाई जो कि है बैटरी चार्जिंग के लिए, यानी बैटरी को चार्जर बनाना है 230 वोल्ट से 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करके चार्जर बनाया जाए। उसके ऊपर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है इन्वर्टर सर्किट। पहले मैं बता दूँ इन्वर्टर सर्किट है क्या। तो अभी रेक्टिफायर क्या काम करता था, रेक्टिफायर का काम था एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो आपको शायद मालूम रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो पहले आप वो देख लीजिए, बाद में ये देखिए। तो ये इन्वर्टर एग्जैक्टली उसका उल्टा, यानी मुझे बैटरी से पावर लेने का है और उसको एसी में कन्वर्ट करना है, यानी डीसी में से एसी में कन्वर्ट करना है, 230 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो इन्वर्टर सर्किट लगेगी वो मैं आज आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो ये सर्किट आप कैसे बनाओगे, इसके लिए कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, चलिए देखते हैं। कंपोनेंट जो इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा वो है पहला एक मेन आईसी CD4047। ये आईसी का नंबर है, याद रखिए। ये 4047 बहुत ही बेहतरीन आईसी है। ये ए स्टेबल मोड पे चलने वाली आईसी है। मैं बताऊँगा आपको ए स्टेबल और मोनो स्टेबल क्या है, इसके बारे में आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। खाली आईसी का नाम है CD4047। ओके। रजिस्टर्स लगेगा कुछ इसमें, एक 1K का रजिस्टर लगेगा, एक 18K का रजिस्टर लगेगा और दो रजिस्टर 100 ओम्स के लगने वाले हैं। ओके। कैपेसिटर एक लगेगा 0.22 माइक्रोफेराइड का, एक ही कैपेसिटर लगने वाला है। एक रिचार्जेबल बैटरी, जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी को हमको 230 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए बैटरी लगेगी। रिचार्जेबल रहेगी तो क्या होता है कि बार बार वो बैटरी को हम लोग फिर चार्ज कर सकते हैं, इसके ज़रिए फिर लाइट पंखा चला सकते हैं, फिर वापस चार्ज कर सकते हैं ना, रीयूज़ कर सकता है बैटरी का। इसके लिए इसमें दो मॉसफेट लगाया रहेगा। मॉसफेट का वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ कि मॉसफेट कैसे काम करता है। तो ये उसकी सीरियल नंबर है इसका मॉडल नंबर है IRFZ44। ऐसे दो मॉसफेट लगने वाला है। और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ट्रांसफार्मर्स करके। अब अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पहले वो देखिए फिर ये देखिए। इसी प्रकार से मॉसफेट के वीडियोस भी बनाया है, कैपेसिटर के ऊपर भी वीडियो बनाया है। बैटरी का जो पिछला मेरा बैटरी चार्जिंग का वीडियो है उसमें बैटरी के रिलेटेड भी सब जानकारी दी हुई है। रजिस्टर का भी वीडियो है। इसमें खाली एक नई चीज़ है, वो है आईसी। आईसी के ऊपर में बहुत सारे आईसी तो कई सारे प्रकार के रहते हैं, लेकिन आईसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। टाइम है, पहले कंपोनेंट्स खत्म हो गए, फिर आईसीज, फिर पीसीबीज, इस तरीके से जाने वाला हूँ। लेकिन ये बहुत रिक्वेस्ट आ गई, इसके लिए मैं इन्वर्टर सर्किट का वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ। ये सर्किट बनाने से पहले ध्यान रखिए कि ये एसी पे चलने वाली सर्किट है, एसी आउटपुट देने वाला है। तो अगर आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो ये मत बनाना, ये एक्सपर्ट लोगों के लिए ही बनाने के लिए सलाह मैं दूँगा। ओके। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा वो 230 वोल्ट से 230 वोल्ट को 12012 में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेसिकली इसका प्राइमरी 230 रहेगा और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें 12012। अगर आप दुकान वाले को पूछ लेंगे तो उसको बता देगा। और 5 एम्पियर का मुझे ट्रांसफार्मर लगेगा। ओके। चलिए आईसी के बारे में थोड़ा सा देख ले। ये CD4047 बहुत ही बेहतरीन आईसी है। अगर उसके पिन्स की मैं बात करूँ, अगर आपको आईसी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको समझा दूँ कि आईसी के अंदर ये पिन्स रहता है और हर एक पिन का अलग अलग कुछ मतलब रहता है, हर एक पिन कुछ अलग अलग यूज़ करती है। इसमें आप देखोगे तो ये डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट इंडिकेट करता है एक नंबर, क्योंकि आईसी पे पिन लिखा हुआ नहीं रहता है। तो डॉट जहाँ पे रखेगा तो वहाँ पे समझ में आता है कि एक नंबर की पिन है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे 14 नंबर तक। फिर नीचे से उल्टा गया हुआ है, देखो 8 9 10 11 12 13 14। हर एक पिन का कुछ मीनिंग है। जैसे कि 14 नंबर पे देखेंगे VDD, यानी यहाँ पे से करंट अंदर जाने वाला है, ये पॉजिटिव है। ये VSS मतलब नेगेटिव यहाँ पे टच होने वाला है। हम लोग सर्किट का जो नेगेटिव टच करेंगे, बैटरी से जो आने वाला पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे टच होने वाला है। फिर ए स्टेबल मोड के बारे में है, इसमें 2 मोड है ये आईसी के अंदर। ए स्टेबल मोड तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे 4-5 नंबर पे, उसके लिए ट्रिगर लगेगा। तो ट्रिगर के लिए भी ऑप्शंस है, हमें बस 2 ट्रिगर है, 6 नंबर और 8 नंबर। ये पॉजिटिव ट्रिगर है, नेगेटिव ट्रिगर है। फिर री ट्रिगर करने के लिए 12 नंबर की पिन है, टाइमर्स के रिलेटेड पिन्स है। तो इस तरह से ये देखो क्यू जो लिखा है ना, आउटपुट की पिन्स है, यानी आईसी के जो बाहर सिग्नल आएंगे
जहाँ पे मॉसफेट हम लोग लगाने वाले हैं वो क्यू के अंदर लगाने वाले हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन ये जस्ट एक जनरल आइडिया दे दे कि इस प्रकार की ये आईसी है। ओके, चलिए पहले देख लो कि ये एसी को डीसी में जो डीसी करंट को एसी में जो इन्वर्टर सर्किट करने वाली है वो कैसे एग्जैक्टली काम करने वाला है हम लोग। ओके, द इन्वर्टर सर्किट इज़ बिल्ट अराउंड आईसी CD4047 विच इज़ वायर्ड एज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मैं जस्ट अभी नेक्स्ट साइड पे मैं आपको बताऊंगा कि ए स्टेबल मोड क्या है। उसको मैंने ये इसमें ही बताया गया है कि ये आईसी को मैं ए स्टेबल मोड में कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये आईसी में दो मोड है, ए स्टेबल और मोनो स्टेबल, जिसमें से मैं ए स्टेबल मोड में इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 50 मेगाहर्ट्ज़ की रहेगी। आमतौर पे हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 से 60 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रहती है, वही फ्रीक्वेंसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ ए स्टेबल मोड के ज़रिए। ओके, अब और फिर उसके बाद में जो मॉसफेट लगाने वाला हूँ वो डायरेक्टली ड्राइव बाय क्यू एंड क्यू हैश आउटपुट ऑफ CD4047। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्यू आपको दिखाई देगा, क्यू और क्यू हैश, तो 11 नंबर और 10 नंबर के पिन वहाँ पे मैं मॉसफेट लगाना है। मॉसफेट की जो सीरीज़ है वो IRF-Z444, ये N चैनल मॉसफेट है। N चैनल मॉसफेट के बारे में डिटेल मैंने मॉसफेट के वीडियो में बताई हुई है, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप देख लीजिए। फिर जो ये जो है द पावर मॉसफेट आर कनेक्टेड इन पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन। अभी पुश पुल का मतलब क्या है वो समझ लो पहले। दो मॉसफेट लगाने वाला हूँ, एक बंद रहेगा तभी एक चालू रहेगा, फिर एक बंद फिर एक चालू, फिर एक बंद फिर एक चालू, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मॉसफेट चलने वाला है। उसको हम बोलते हैं स्विचिंग प्रक्रिया। नॉर्मल अगर हिंदी में बोलूँ तो एक स्विचिंग प्रक्रिया के जरिए मुझे एसी करंट मिलने वाला है। तो ये ऐसे दो मॉसफेट मैं लगाने वाला हूँ, ये CD4047 पे लगाने वाला हूँ। ओके, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा और इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है 230 वोल्ट पे लगेगा और जो आउटपुट है उसका 12012 रहेगा, उसको उल्टा लगाना पड़ेगा आपको। मैं आपको आगे डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा कि उल्टा कैसे लगाया जाता है वो है। फिर इसमें एक फ़िल्टर करने के लिए जो भी इन्वर्टर की जो आउटपुट आएगी उसकी ऑफकोर्स इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा, स्मूथ करना पड़ेगा करंट को, उसके लिए कैपेसिटर लगाया गया है और ये सब उसको। हाँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मॉसफेट जो है खुला नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की है और करंट भी है, वोल्टेज भी है, उसकी वजह से मॉसफेट के अंदर मैं हीट सिंक लगाने वाला हूँ ताकि मॉसफेट हीट होकर ख़राब ना हो जाए। ओके, पहले मैं बता दूँ कि आपको ए स्टेबल मोड है क्या। ए स्टेबल मोड जो है यानी ये आईसी में से एक ए स्टेबल मोड का करंट मिलता है। ये उसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर आपको मालूम रहेगा कि दो मोड रहते हैं 0 और 1। ओके, 0 यानी बंद, 1 यानी चालू। इस तरह से हम लोग बेसिकली एक डेटा सिग्नल को काउंट करते हैं। 0 बोला तो 1, ये 0 है, ये 1 है, 0 1 0 1, इस तरह से चलता रहता है। इसको हम बोलेंगे ए स्टेबल मोड। ए स्टेबल मोड जो है नॉन सुटेबल आइदर स्टेट, इट कंटिन्यूसली स्विचेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, यानी पहले 0 है फिर 1 करेगा, फिर वापस 0, फिर वापस 1, फिर 0, फिर 1, इस तरह से चलते रहता है। इसलिए हम लोग उस मोड को बोला था ए स्टेबल मोड। ओके, उस मोड को, इस फंक्शन को बोला था रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ओके, दूसरा एक मोड है मोनो स्टेबल, जो कि हालांकि इसमें हम लोग ये आईसी में यूज़ नहीं करने वाला, लेकिन मैं बता दूं कि मोनो स्टेबल जो है वो एक स्टेट उसका स्टेबल रहता है और अदर स्टेट जो है अनस्टेबल रहता है। हालांकि इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें दो मोड है, ए स्टेबल मोड में हम लोग उसको काम करवाने वाले हैं। ओके, अभी मॉसफेट की बात करूँ तो मॉसफेट जो है पावर मॉसफेट है। इस मॉसफेट को बोला जाता है पावर मॉसफेट। ओके, इसमें जो पहली पिन है वो गेट रहेगी, बीच वाली पिन ड्रेन और ऊपर वाली भी ड्रेन रहेगी, और ये जो पिन है वो है सोर्स। याद रखिए, ये गेट है, ड्रेन है और ये सोर्स है। ये एन चैनल मॉसफेट है, आप देख सकते हैं ये एन चैनल मॉसफेट है। ओके इस तरह से ये मॉसफेट काम करने वाला है। तो बेसिकली इसका जो एम्पलीफाइंग यानी पावर एम्पलीफाइंग का बेसिकली इसका काम रहेगा, ये CD4047 जो उसके असिस्टेबल मोड पे लगाया जाने वाला है स्विचिंग करने के लिए। अभी देखो सर्किट डायग्राम है ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की बैटरी मैंने इधर कनेक्ट की है। पॉजिटिव लाइन है या नेगेटिव लाइन है। ओके, पॉजिटिव लाइन पे आप देखोगे तो 4 नंबर की पिन, 5 नंबर, 6 नंबर और 14 नंबर। याद रखना, ये 4 नंबर, 5, 6 और 14 नंबर की पिन याद रखना। ये VDD जो लिखा है ना, यानी इन के लिए है। तो इतनी चीज़ें मैं आपको पॉजिटिव लाइन पे लगाने वाला हूँ, और नेगेटिव लाइन पे मैं 7, ओके 8 पॉजिटिव ट्रिगर आ जाएगा, फिर MR एक आ जाएगा और 12 नंबर की पिन रीट्रिगर करने के लिए। ओके, तो इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव की लाइन्स है। फिर 10 और 11 नंबर के पिन है, 10 और 11 नंबर के पिन ये एक रजिस्टर से
कनेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि 100 ओम्स के 2 रजिस्टर लगने वाले हैं, तो 100 ओम के रजिस्टर यहाँ पे बिठाए गए इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ओके, इसकी गेट के जो सप्लाई जाने वाली है 11 नंबर से एक मॉसफेट को जाएगी और 10 नंबर से एक दूसरे की मॉसफेट के गेट पे जाने वाला है। तो इसके प्रोटेक्शन करने के लिए ये 2 मॉसफेट यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाए गए हैं। ओके, ये जो मॉसफेट है ये दोनों आपस में स्विचिंग प्रक्रिया करते हैं। स्विचिंग प्रक्रिया का मतलब ये होता है एक चालू एक बंद, एक चालू एक बंद, जिसके ज़रिए जो आउटपुट निकलेगा वो एसी करंट के जैसा दिखाई देता है। और ये जो कैपेसिटर और यहाँ पे 1K 18K का एक रजिस्टर बिठाया गया है 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में। देखो 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में, और 2 नंबर ये दोनों को आपस में ज्वाइंट करने का काम करता है। यहाँ पे कैसा आउटपुट जो सिग्नल आने वाला है उसको फ़िल्टर करने का काम यहाँ से होता है, आउटपुट के सिग्नल को। फिर ये जो है T1 जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी इसमें मैंने बताया था कि एक में 12 वोल्ट है, 0 और 12, तो 0 जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव लाइन से। फिर 12 एक जो पहला वाला जो 12 है वो इस मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्ट होगा और दूसरा जो है दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्ट होगा। फिर जैसे ही करंट इसमें से पास ऑन करेंगे, यानी करंट जैसे ही चालू करेंगे, यहाँ पे वेव्स बना चालू हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये ए स्टेबल मोड पे काम करता है, यानी प्लस माइनस 0 1 0 1 इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे आते रहेगा करंट, और ट्रिगरिंग यहाँ पे होता रहेगा। प्लस पे ये चलेगा, माइनस पे ये चलेगा, फिर प्लस माइनस इस तरह से ट्रिगरिंग होते यहाँ से करंट मेरा आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। एक बार करंट यहाँ से आएगा, एक बार करंट यहाँ से आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन आउटपुट मिलेगा, जो कि एसी का आउटपुट रहेगा। ओके, एसी जो सर्किट है उसमें जो आउटपुट जो चाहिए हमको उसी प्रकार से यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। लेकिन याद रखिए ये जो एसी है इसके कुछ नियम से पहले मैं आपको समझा दूँ। पहले नियम के बारे में थोड़ा बाद में बता दूँ। मैं पिन्स के बारे में जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हो। ओके, ये वीडियो को पॉज करके अब आराम से पढ़िए, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये इन्वर्टर बेसिकली मैं बनाने के लिए बोलता रहा हूँ आपको, लेकिन ध्यान रखिए ये इन्वर्टर आप बनाओगे तो आपके रिस्क पर बनाइए, मैं इसमें कोई भी गारंटी नहीं लूँगा आपकी। दूसरी बात कि ये जो इन्वर्टर है वो स्क्वायर वेव है। जनरली आपने अगर देखा रहेगा एसी करंट जो रहता है वो एक कॉजी, मतलब आपने देखा रहेगा ऊपर हाफ राउंड नीचे हाफ राउंड इस तरह से राउंडिंग होते रहता है। लेकिन ये इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलता है वो बेसिकली स्क्वायर वेव रहता है। तो ये आपके टीवी, म्यूज़िक प्लेयर, कंप्यूटर के लिए सूटेबल नहीं है, यानी इसमें आप टीवी या कोई भी प्रकार का म्यूज़िक प्लेयर या घर के जो कॉस्टली चीज़ है वो मत लगाओ, ये आपके इन्वर्टर सर्किट में नहीं चलेगी प्रॉपर्ली। ये जो इन्वर्टर सर्किट है बेसिकली बल्ब चलाने के लिए या फ़ैन चलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी। ओके, क्योंकि उसमें आप जो फ्रिक्वेंसी रहेगी या जो वेव्स जो रहेगा स्क्वायर वेव डालेंगे तो भी वो काम कर लेता है। ये 50 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, सो दैट ये पल्स बहुत अच्छे जनरेट करता है। इसकी वजह से आप बल्ब वगैरह एकदम आसानी से चला सकते हो। आई होप मेरा ये वीडियो पसंद है आपको, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा वीडियो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है। जिसको सर्किट डायग्राम की प्रॉपर जानकारी है वही इस वीडियो को देख के फॉलो कीजिए और सर्किट बनाइए। जो लोग नए हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, कृपया ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये खाली समझने के लिए आप समझ लीजिए, लेकिन आप अभी बनाइए मत, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। इससे भी कई अच्छे वीडियोस भी मैं बनाने वाला हूँ। आप पहले कंपोनेंट्स के बारे में देखिए, कंपोनेंट को समझिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, तभी ये वीडियो आपके काम में आएगा। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं उनके लिए तो बेहतरीन वीडियो है। ये अगर ये इस तरीके से आप इन्वर्टर बनाओ तो घर के अंदर आपको कभी बिजली की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइट जाने पर आप बैटरी के ज़रिए आपके घर में 3 से 4 बल्ब आप आराम से जला सकते हो, और ये अच्छी रोशनी भी देता है। ओके, आई होप मेरा वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।